इतनी से सर्दी होती है, गर्मी होती है, मैं डरता नहीं सर। और मेरा क्लास भी थर्ड फ्लोर पे होता है। मैं थर्ड फ्लोर पे जाता हूँ क्लास करने के लिए। कभी मान लीजिए जब रिजल्ट मेरे फेवर नहीं आता है सर, मैं सोचता हूँ मुझसे क्या गलती हो गई कि आज इतना झेलना पड़ रहा है मुझे। परिवार में सबसे बड़ा था सर। जब मेरे भाइयों की शादी हो गई सर, तो उन्होंने माता पिता को छोड़ दिया और हम लोगों को असहाय छोड़ दिया ऐसे। हम माता पिता को छोड़ दिया सर। मुझे छोड़ दिया था तो कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन मैं माता पिता को छोड़ दिया सर। मुझे बहुत दुख होती है इस बात को। लेकिन फिर भी मुझे उसकी दिक्कत नहीं है सर, बस मैं इस बार क्रैक करता है। क्रैक बिल्कुल होगा। मैं सर बहुत रोया सर। आज नहीं कल मैं यूपीएससी को क्रैक करके यही रहूँगा सर, क्योंकि जो लोग मेरी मेहनत को देखते हैं ना, सर, कहते हैं कि कैसे तुम कर लेते हो। तो कि और अपना बेस्ट लगा के सर, इस साल तो कर लूँ सर, पूरा इस बार हो जाए सर। इसलिए सर मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि इस बार हो जाए। मैं सर इतनी से सर्दी होती है, गर्मी होती है, मैं डरता नहीं सर। और मेरा क्लास भी थर्ड फ्लोर पे होता है। मैं थर्ड फ्लोर पे जाता हूँ क्लास करने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे उसकी दिक्कत नहीं है सर, बस मैं इस बार क्रैक करता है। क्रैक बिल्कुल होगा। थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत आती है सर, थोड़ी सी उनको पता है कितना मैं फाइनेंशियल बिल्कुल दिक्कत। अभी कैसे निकाल रहे हैं खर्चा? अभी सर तो बस दोस्तों से उधार लेकर काम चला रहा हूँ सर। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी की हम लगातार वो बातें करते रहते हैं जो एक एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि यूपीएससी की जर्नी में बहुत साधारण तरीके से लोग तैयारी करते हैं, लेकिन उसी तैयारी में कुछ ऐसे विरले लोग होते हैं कि उनको सलाम करने को हमेशा मन करता है। ऐसे ही सर हैं हमारे साथ, ये तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करना तो नॉर्मल है कि करते हैं, लेकिन तैयारी कैसे करते हैं, इनका संघर्ष आपने देखा ही होगा। शुरुआत में कैसे संघर्षरत और फिर भी अपने जज्बे को आगे बढ़ाते हुए तैयारी को एक धार दे रहे हैं और अंतिम पड़ाव लक्ष्य उनका है, पूरा टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं। अब इनको कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, दिल्ली मुखर्जी नगर में हजारों छात्रों की हमने कहानियाँ सुनाई, लेकिन एक पहले ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनकी कहानी ने भावुक भी किया और दिल को छूने वाली इनकी कहानी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। अपने बारे में बताएंगे सर? सर मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है। मैं यूपी के गोरखपुर का रहने वाला हूँ और पिछले 2 साल से मुखर्जी में रह के यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। जी अच्छा संजय जी, बताइए कैसी तैयारी चल रही है आपकी और कैसे क्या क्या आपका रूटीन होता है? क्यों घर से दिल्ली मुखर्जी नगर आए? आपको वैसे भी पता होगा कि कितना संघर्ष रहता है मुखर्जी नगर में रहने वाले छात्रों के साथ, और फिर आपके साथ तो बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि क्या कहेंगे इसके बारे में? सर संघर्षों का तो बहुत बड़ा मेरा इतिहास रहा है सर जी। मैं सर शुरू से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग 4 भाई थे सर, और जब भाइयों की शादी हो गई सर तो भाइयों ने साथ छोड़ दिया। उसके बाद मैं राजस्व लेखपाल में चयनित हुआ, तो सर वहाँ पे मैंने
मेरा मन था कि मैं यूपीएससी करूँगा, तो उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया सर। मैं दिल्ली चला आया तैयारी करने के लिए। आगे यहाँ पे जब से दिल्ली आया हूँ सर, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ। मतलब पढ़ाई पूरा करता हूँ, 2-3 महीने से मैं मेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ सर। और बहुत कठिनाइयाँ आती हैं सर। मतलब सुबह मैं जब मेरा पढ़ने का रूटीन है वो मैं डेली मतलब रात में 11:30 बजे तक पढ़ता हूँ। सुबह सर फिर कोशिश करता हूँ कि 5 बजे उठ जाता हूँ। आपने जैसे बताया कि शुरुआत में परिवार के बारे में, तो आप सबसे बड़े हैं परिवार में कि छोटे हैं क्या? जी, मैं परिवार में सबसे बड़ा था सर। जब मेरे भाइयों की शादी हो गई सर, तो उन लोगों ने माता पिता को छोड़ दिया और हम लोगों को सर असहाय छोड़ दिया। ऐसे मतलब कि मतलब हम माता पिता को छोड़ दिया सर। मुझे छोड़ दिया था तो कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन मैं माता पिता को छोड़ दिया सर। मुझे बहुत दुख होती है इस बात को लेकर। अच्छा, भाइयों ने मम्मी पापा को छोड़ दिया? सर उनको भी मतलब घर से निकाल ही दिया है सर। और इसलिए छोटा भाई है सर, वो मेरी बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि माता पिता का ध्यान रख रहा है सर वो। नहीं तो मैं सर दिल्ली में रह नहीं पाता। अच्छा, छोटे भाई आपसे जो है वो जो जितनी मदद जी सर। होती है वो? छोटा भाई है सर, मतलब माता पिता का ध्यान दे रहा है सर। मेरी मम्मी बीमार रहती है सर, मतलब इसलिए अगर वो सब नहीं देख पाता सर तो मैं दिल्ली में रह नहीं पाता सर। अच्छा, ये भाइयों ने तो ये तो माता पिता तो सभी के होते हैं ना, सेवा करना ये बहुत सबके पास भाव होता है। तो शादी होने के बाद ऐसा? जी सर, शादी हो गई सर। मतलब मेरे माता पिता ने मेरे भाइयों को मुझसे ज़्यादा मानते थे वो, लेकिन सर जैसे ही शादी हो गई उन लोगों ने साथ छोड़ दिया सर। मतलब मैंने कभी किसी के साथ कभी भी धोखा नहीं किया सर, किसी के साथ मतलब कोई भी मतलब गलत काम नहीं किया सर। लेकिन उन्होंने जब शादी हो गई तो छोड़ दिया माता पिता को। इसलिए आज माता पिता की कंडीशन भी अच्छी नहीं है सर, क्योंकि भाई के पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत कम पैसा कमाता है सर। तो सारी जिम्मेदारी इसीलिए सर मैं दिल्ली आ गया कि जल्दी से सिलेक्शन लेकर सर तब समाज की सेवा भी करूँगा, फिर उनका भी सेवा करूँगा सर। अच्छा अच्छा, तो मम्मी पापा छोटे भाई के साथ में रहते हैं? जी सर। घर पे रहते हैं कि कहीं और? अभी इस समय सर वो मतलब गुजरात में रहते हैं सर। मतलब क्योंकि जब हमारे मम्मी पापा घर रहते थे, छोटे भाइयों की जो पत्नियां थी बहुत झगड़ा करती थी सर लोगों से। हाँ हाँ, गोरखपुर से हैं आप? जी सर। तो बड़ा संघर्ष, छोटे भाई से पैसे ले रहे हैं, एक उम्मीद है कि सपना पूरा होगा, तो क्या सर है? छोटा भाई भी कुछ कर देता है सर। मैं सर पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था सर, लेकिन सर पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, इसलिए पढ़ाई वहाँ पे छोड़ के मैं सब अपना तैयारी करने लगा सर। उसके बाद सर फिर मैं ट्यूशन पढ़ाता था। फिर जब सर मेरा मेंस आ गया, एग्ज़ाम आ गया, तो मैं मतलब तैयारी ट्यूशन को भी छोड़ दिया, क्योंकि पूरा तैयारी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सर मैंने वो भी छोड़ दिया। तो इस समय भी बहुत दिक्कत है सर, दिक्कत ज़्यादा होती है। दिक्कत होती है क्योंकि सर आपको पता है कि यहाँ पे रहना खाना पीना बहुत मुश्किल होता है सर। अच्छा, जो आपके साथ जो समस्या है वो बचपन से है कि कभी? सर मेरा ये पोलियो जो है जन्म के 4 साल के बाद से था। अच्छा, हाँ। जन्म के 4 साल बाद से जी सर। पोलियो हो गया था जी आपको? सर। जी सर। शुरुआत में ठीक थे फिर वो? शुरुआत में मैं भी सर, जैसे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं सर, हम भी नॉर्मल थे सर। हाँ। मतलब 3-4 साल तक मतलब बहुत एक्टिव थे सर, लेकिन उसके बाद पोलियो हो गया, दवाई भी हुआ सर, लेकिन तो नहीं वो ठीक नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। जी सर। तो गांव में जब रहते थे चीज़ें सब, कभी कभी दोस्तों की बनाने की कमियां भी एक महसूस होती जी सर। हैं। जी सर। तो ये मतलब सारी चीज़ें सर हमारे मतलब इस बात को मिली, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ सर, कि घर पे भी था मैं सर, यहाँ भी मतलब दिल्ली में भी हूँ सर, और घर पे भी हमारे दोस्तों ने जितना हमारा हेल्प किया सर, उतना किसी ने हमारा सहायता नहीं किया सर। हाँ। अच्छा। दोस्तों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है सर मुझे। अगर मैं दिल्ली में हूँ सर तो अपने दोस्तों की वजह से हूँ सर, और भगवान का सहारा है सर बस। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने जब पढ़ाई की तो पढ़ाई करने में भी, जाने आने में भी बहुत समस्या दिक्कत होती थी सर, बहुत क्या दिक्कत। क्या करना पड़ता था आपको? सर मतलब पहले तो सर मेरे पास साइकिल होती थी, तो पहले मुझे कोई साइकिल से स्कूल पहुंचाता था। मतलब मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया हूँ, बीएससी किया हूँ मैं, तो वहाँ साइकिल से ही जाता था सर। मतलब कपड़े नहीं होते थे पूरे पहनने के लिए, मैं हाफ पैंट पहनता था सर। लेकिन अच्छा अच्छा जी। तो अभी मुखर्जी नगर में आप 2 साल से हैं? 2 साल से हैं सर। अच्छा, तो यूपीएससी के लिए हैं कि और भी पीसीएस? सर यूपीएससी के साथ साथ मैं स्टेट पीसीएस भी देता हूँ, और अभी मतलब 24 का मैंने यूपीपीसीएस का मेंस दिया है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, मेंस दिया है आपने? जी सर।
अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी यूपीएससी देने वाले हैं आप? अभी यूपीएससी सर मतलब उसी तो इसी मतलब इस संदर्भ में सर मैंने एम के यादव सर का बहुत नाम सुना था मैंने सर। एम के यादव सर से मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने सर मेरी बहुत हेल्प करी, मतलब बहुत ही मतलब मान लीजिए मैं फ्री में ही पढ़ रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं थी कि मतलब उनको उतने स्टैंडर्ड कोचिंग में मैं अपने अपना पैसा दे सकूँ सर। तो थोड़ा सर ने बहुत मदद करी है सर मेरी। अच्छा जी सर। अच्छा, शुरुआत जब मैं आए थे जब यहाँ पे तो शुरुआत में जब मैं नया जी लगता होगा आपसे, जी तो सर। लोगों से कैसे जान पहचान? पहले तो सर कोई मुझे मुझसे बोलता भी नहीं था सर, मतलब था मतलब क्योंकि मतलब समझते थे कि कोई किसी मेरा हेल्प कर मतलब मांग लेगा, कुछ और करेगा। मतलब लेकिन ये ऐसी कंडीशन होने की वजह से लोग डरते थे, कतराते थे कि कोई कहीं ना कहीं हेल्प नहीं मांग ले। जी सर, कोई हेल्प ना मांग ले या कुछ इसके साथ मतलब इन्फीरियरिटी अपने आप को फील करते थे कोचिंग के लिए सर। मैंने बहुत कोचिंगों में गया सर, मतलब कि कोई मुझे कुछ कम पैसे में पढ़ा दे या कुछ प्रयास होता कोई फ्री में पढ़ा दे। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन तो सर किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, लेकिन एम के यादव सर ने मेरी बहुत हेल्प करी सर। अच्छा, ये बताइए कि आने जाने में भी यहाँ पे भी समस्या होती होगी आप? बहुत समस्या होती है सर, मतलब मैं उसको बता नहीं सकता कितनी समस्या होती है सर। अच्छा, तो अपना सारा काम खुद ही करते हैं? अपना सारा काम मैं करता हूँ सर। हाँ। मैं मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हूँ सर, मैं तो कोई किसी से मैं मतलब नहीं करवाता हूँ। अच्छा, एक बड़े भाई के होने के नाते आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को घर पे निभाया होगा? मैंने सर मतलब बहन की शादी करी सर, भाइयों की भी शादी करी मैंने सर, लेकिन तो मुझे दुख किसी बात का है कि उन लोगों ने जब मुझे आवश्यकता पड़ी तो उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करते? नहीं सर, किसी तरह से हेल्प नहीं करते। वो सर उनकी जो पत्नियाँ सर हम लोग को हम घर पे देखना नहीं चाहती हैं कि मतलब हम लोग अगर मैं सर मेरा पेपर के लिए मैं घर भी जाता हूँ तो अपने दोस्तों के घर आता हूँ, ना कि अपने घर आता हूँ। हम कहते हैं कौन जाएगा से झगड़ा करने के लिए। ये स्थितियाँ जी होती सर, हैं। मैं अपना आप सोचिए घर रहने के बावजूद भी सर मैं अपने घर नहीं रहता हूँ। मैं दोस्तों के घर रह लेता हूँ, एक दो दिन रुक जाता हूँ, अच्छा। लेकिन मैं अपने घर नहीं जाता कि अभी कौन जाएगा, मतलब मैं 2 दिन के लिए आया हूँ, कौन झगड़ा करेगा इससे। लेकिन भाई भी मतलब ऐसा है कि मतलब एक बार भी नहीं पूछता है मतलब कि मतलब कैसे हो कैसे नहीं हो। हमारा तो बात ही छोड़ दीजिए, माता पिता का हाल नहीं पूछा जिन्होंने उनको जन्म दिया है। माता पिता से भी जी इतना मोटिवेशन कैसे लाते हैं? क्या क्या है? सर, मैं तो भगवान को मानता हूँ सर कि मतलब कि वही मतलब मुझसे सब करवा रहे हैं सर, क्योंकि मैं सर इतना मेरे अंदर स्टेमिना नहीं था सर, मतलब लेकिन हाँ उनकी परेशानियाँ भी दिया तो उसका मतलब सोल्यूशन भी दिया है सर। मतलब कुछ ना कुछ कोई रास्ता दिखा देते हैं कि हाँ हमारा समस्या सॉल्व हो जाता है। तो इससे मुझे लगता है सर कि आज नहीं कल मैं यूपीएससी को क्रैक करके नहीं रहूँगा सर। यूपीएससी आपका सपना है, बिल्कुल जी सर। पूरा होगा। कभी कभी अकेले में बैठ के सोचते भी होंगे इस चीज़ बहुत को? मैं सर बहुत रोया हूँ सर, मतलब कभी मान लीजिए जब रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आता है सर तो मैं सोचता हूँ मुझसे क्या गलती हो गई कि मतलब आज इतना झेलना पड़ रहा है मुझे। क्योंकि जो लोग मेरी मेहनत को देखते हैं ना, जो मेहनत को देखते हैं ना सर, वो कहते हैं कि कैसे तुम कर लेते हो। लेकिन सर मन में वही चीज़ है कि मतलब जाऊंगा सर तो यहाँ पे बन के ही जाऊंगा। वही है यार दोस्त, ऐसे लोग इतिहास लिखते हैं। आपको ये रो रहे हैं और रो इसलिए रहे हैं कि इनको ये नहीं है कि भाई इतना संघर्ष है, इनको ये है कि जब इनके फेवर में रिजल्ट नहीं आता है, प्री हो जाता है, मेंस में पीछे रह जाते हैं, प्री नहीं होता है कभी, मेंस नहीं होता है, इतना संघर्ष है, इसके बाद भी मेहनत भी करते हैं। हमने जब भी देखा है आपको तो। जी सर, इसीलिए मतलब मैंने एम के सब क्या मतलब वो कोचिंग कर लिया कि मतलब सर के पास मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस है, तो मतलब कि और अपना बेस्ट लगा के सर मतलब इस साल तो कर लूँ सर, मतलब पूरा इस बार हो जाए सर। मतलब इसलिए सर मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि मतलब इस बार हो जाए। मैं सर इतनी से सर्दी होती है गर्मी होती है मैं डरता नहीं सर, मतलब और मेरा क्लास भी 3rd फ्लोर पे होता है, मतलब मैं 3rd फ्लोर पे जाता हूँ क्लास करने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे उसकी दिक्कत नहीं है सर, बस मैं इस बार क्रैक करता है। क्रैक बिल्कुल होगा। ये थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत आती है सर, मतलब थोड़ी सी उनको पता है कितना महंगा फाइनेंशियल बिल्कुल दिक्कत। अभी कैसे निकाल रहे हैं खर्चा? अभी सर तो बस दोस्तों से उधार लेके काम चला रहा हूँ सर। इनकी मदद करिए यार, जैसे भी बने, थोड़ी बहुत जो भी हो। मैं इनका स्कैनर लगा दूंगा
और जो भी सपोर्ट जितना भी बने, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतना संघर्ष होने के बाद भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हैं, ना मांगते हैं। कभी भी इनने किसी से हेल्प नहीं मांगी है, और हम अपनी ओर से ये कह रहे हैं थोड़ी बहुत जो भी मदद बने इनको करिएगा। स्कैनर दे देंगे इसके लिए। आप इतना ये बताइए, तो यूपीएससी ही आपने क्यों सोचा है? आप इस और भी कर सकते थे ना? जी सर, मैं कर सकता सर, लेकिन सर यूपीएससी में जितना सर मतलब आपको पता है कि जो वाइड क्षेत्र है, मतलब सेवा का अवसर मिलेगा सर। जब मैं सोचता हूँ सर कि जब मैंने इतना मतलब परिश्रम मैं कर रहा हूँ, इतना मैं दिक्कत झेल रहा हूँ, कि मेरे पीछे बहुत सारे माता पिता वृद्ध जो हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं सर, ऐसे मैंने घर देखे हैं जो उनके घर शाम को खाना क्या बनेगा, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैं सर चाहता हूँ कि सर मतलब कुछ लोगों की समस्याओं को मैं दूर कर सकूँ सर, और साथ साथ अपना भी कुछ समस्या दूर कर सकूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा ज़रूर सर, इसलिए मैं बन गया तो। बिल्कुल करेंगे दोस्त, आप बिल्कुल करेंगे। और इस बार क्योंकि सर मैंने देखा है कि ऐसे लोग हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए सर सबको भूल जाते हैं सर। तो मुझे सर मतलब एक समाज में मेरा यही है मैं कि सर यहाँ की मतलब लगे कि यहाँ कोई ऐसा अधिकारी आया है, इस वो पिछड़ों की सुनता है, गरीबों की सुनता है, जो डिसेबल है उनकी सुनता है। तो मैं इसलिए मैं एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। अभी 2 साल 2.5 साल जो भी आपने निकाला है, बड़े ही संघर्ष से निकाला है। जी सर। तो अब कैसे आगे निकाल पाएंगे चीज़ों को, कैसे कर पाएंगे? आप कोई उम्मीद है कहीं से? सर मैं अपने मेहनत पे उम्मीद करता हूँ सर, कि मैं मेहनत करूँगा तो एक दिन मैं सफल हो जाऊँगा सर, इसलिए मैं पूरी मेहनत करता हूँ। बाकी सर जो फाइनेंशियल दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ भगवान है, कुछ 10,000 से अधिक? जी सर। तो कोई ने हेल्प कर दी, कोई ने कुछ हेल्प कर दी, कोई ने कुछ हेल्प कभी सर भाई से दे देता है, कोई कुछ बहन दे देती है सर, और कुछ मतलब दोस्तों से लेता है। फिर मान लीजिए मैं थोड़ा बहुत छोटा कोई भी एक ट्यूशन पकड़ लेता हूँ या कोई काम कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत पैसे आ जाते हैं। लेकिन दिक्कतें अगर सर मान लीजिए मेरे पास पैसे होते तो मैं ये सब काम करता ही नहीं, थोड़ा सा और मतलब पढ़ाई पर ध्यान देता अपने में। आपका रूटीन क्या रहता है सुबह से उठ के शाम तक? मैं सर मतलब कोचिंग से आने के बाद सर मतलब हम खाना वाना खा के मैं 11:30 बजे रात तक पढ़ता हूँ, फिर सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ सर। फिर उसके बाद मतलब 8 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर सुबह फ्रेश हो के उसके बाद फिर मैं पढ़ाई पर लग जाता हूँ। अच्छा, यहाँ मुखर्जी नगर केवल कोचिंग के लिए आए थे, आपके माहौल के लिए आए थे? माहौल के लिए मैं आया था सर। मैंने कोचिंग मेरे पास उतने पैसे नहीं थे सर कि मतलब मैं यहाँ पे कोचिंग मतलब कर सकूँ। लेकिन सर जैसे समय के साथ आप मेरे दिमाग में लगा कि अब चलो प्रीलिम्स हो गया है, तो मेंस के मुझे कुछ आइडिया नहीं था सर। तो मैंने बहुत सारे कोचिंगों को देखा सर, बहुत सारे लोग मुझे तो पैसे बहुत डिमांड कर रहे थे। संघर्ष में तो सर मतलब मेरा शुरू से संघर्ष से ही नाता रहा है सर, चूँकि और मुझे सर मतलब मैं मेहनत करने में पीछे नहीं भागता था। लेकिन सर जब मेरे माता पिता को जब कोई कुछ होता है तो उससे मुझे बहुत दुख होता है सर, कि मतलब मैं उस लायक भी अभी नहीं हूँ कि मतलब उनके दुख को दूर कर सकूँ सर। इसीलिए मैं अपना सब कुछ झोंक दिया हूँ कि जिससे मतलब उस लायक हो जाऊँगा सर, क्योंकि मेरे माता पिता और मेरा भाई बहुत ख़राब कंडीशन में रह रहे हैं सर। लोगों की शिकायत दूर करने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं कि जब तक सफल ना हो पाएँ। और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी क्षेत्र में शिकायत है, यदि ये जिस क्षेत्र में इनकी ज्वाइनिंग होती है, जहाँ जाते हैं, तो इनका ये वादा है बिल्कुल वो लोग हमेशा खुश रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं पूरा कोशिश करूँगा सर कि मेरे चलते किसी का अहित ना होने पाए सर। अच्छा, लाइब्रेरी जाते हैं आपकी? नहीं सर, मैं लाइब्रेरी नहीं आता, क्योंकि जो लाइब्रेरी एक तो सर पैसे यहाँ पे लाइब्रेरी आपको पता है 1500 या 2000 लगते हैं सर। फिर वहाँ पे जाने आने में मुझे बहुत दिक्कत होती है सर, इसलिए मैं रूम पे ही पढ़ के सर, मैं रूम पे ही अपना लाइब्रेरी बना लिया हूँ। वहाँ पे सर किताबें हमारी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं इसको ऐसा सेटअप किया हूँ कि सर मतलब लाइब्रेरी रूम को ही बना लिया, मैं लाइब्रेरी नहीं जाता सर। मैं लाइब्रेरी नहीं जाती? अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज या कोई अपना दिल की बात? सर मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि मतलब कि आप लोग मतलब किसी भी का उपहास ना उड़ाइए, और मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं थोड़ी इस मुश्किल घड़ी में थोड़ा अपना काम अच्छे से कर सकूँ, और निगेटिव कमेंट प्लीज़ ना करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर भी एक शब्द इनने बोला है नेगेटिव कमेंट ना करें, ये बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि कमेंट ही लोगों के माइंड को अलग विचलित कर देते हैं। इनके लिए प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी हिम्मत बढ़ाइए, और ऐसे ही लोगों की हम कहानियाँ लाते रहते हैं। मुखर्जी नगर का वो संघर्ष दिखाते हैं, लेकिन आज तक जितने भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हैं,
4,500 के आसपास पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें इतना बड़ा संघर्ष फिर भी अपने संघर्ष से विचलित ना होकर के अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए, भाई के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सपोर्ट करिएगा और इस कहानी से, इस सच्ची घटना से, कहानी से आप लोगों को भी सीख मिलनी चाहिए कि इतना संघर्ष करने के बाद भी अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। हमारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप अपने टारगेट को पूरा करें, अचीव करें और जो भी आपके सपने हैं उनको भी पूरा करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।